Hello bachcho, let's see this question. A spherical balloon of radius r subtend an angle theta at the eye of the observer. If the angle of elevation of its center is phi, then the height of center of balloon is. There are four options: A r sin theta sin phi upon 2 cos theta, B r sin 5 into cos theta, C r sin 5 cos theta by 2 cosec theta by 2. And there are four options: A is r sin phi upon 2 cos theta, B is r sin 5 cosec theta, and C is r sin 5 cosec theta by 2, and D none of this. तो चलो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूँ तो ये एक क्या स्फेरिकल बैलून है जिसकी रेडियस जो है वो r है। इस पॉइंट को मैं O, इस पॉइंट को P, Q, ऑब्जर्वर जो है वो A, इससे अगर मैं देखूँ तो ये P, और ये राइट एंगल, ये 90 डिग्री फॉर्म होगा, यहाँ पे ये 90 डिग्री फॉर्म होगा। सो अगर मैं इस क्वेश्चन में आगे देखूँ तो ये जो एंगल है, स्फेरिकल बैलून ऑफ रेडियस आर सबटेंड एन एंगल थीटा एट द आई ऑफ ऑब्जर्वर। तो ये एंगल जो थीटा फॉर्म कर रहा है, ये जो एंगल होगा ना, ये थीटा होगा। एंड इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सेंटर इज फाई, सेंटर से जो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म कर रहा है वो फाई है, तो ये जो एंगल होगा ना वो फाई होगा। तो बस इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है। इसे ना मैं यहाँ से इसे h ले लेती हूँ, और ये h जो है ना मुझे फाइंड करनी है। तो चलो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ। तो की कंसेप्ट अप्लाई करूंगी इस क्वेश्चन में। की कंसेप्ट अगर देखूं तो साइन थीटा जो होता है वो p अपॉन h होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इस की कंसेप्ट को यूज करते इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगी। सो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि O क्या है, इस बैलून का सेंटर है, उसका जो रेडियस हो जाएगा, रेडियस OP इज इक्वल टू R, एंड एंगल PAQ इज इक्वल टू थीटा, एंड एंगल OAB इज इक्वल टू फाई। और इसमें कंसीडर क्या कर लेती हूँ मैं, OA को ना मैं D मान लेती हूँ, OA को मैं D मान लेती हूँ। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूँ, सबसे पहले अगर मैं देखूँ ट्रायंगल OAP में, मैं लिख सकती, ये अगर ये थीटा है तो ये मुझे पता है ये थीटा बाई 2 होगा, और ये भी थीटा बाई 2 होगा। सो इस क्वेश्चन में क्या लिख सकती हूँ मैं कि साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू आर अपॉन डी हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ट्रायंगल को मैं इसे इक्वेशन 1 ले लेती हूँ, इक्वेशन 1 हो जाएगा। फिर अगर ट्रायंगल ओ ए बी में फॉर्म करूँ मैं, तो साइन फाई इज इक्वल टू एच अपॉन डी आ जाएगा, इसे इक्वेशन सेकंड ले लूंगी। मैं क्या करूंगी, सेकंड को ना डिवाइड कर देंगे हम। यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन 5 अपॉन में साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू एच अपॉन डी अपॉन में आर अपॉन डी। सो डी से तो डी कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी एच इज इक्वल टू, ये आर उधर चल जाएगा तो आर साइन 5 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा बाई 2। सो h इज इक्वल टू r साइन 5 इंटू कॉसेक थीटा बाई 2। ये h की वैल्यू आ जाएगी, और h मुझे फाइंड करना था, ये h की वैल्यू आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन सही होगा, r साइन 5 इंटू कॉसेक थीटा बाई 2। सो ऑप्शन C. Using this key concept, we solve this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.